बहस पहली खबर में आपका स्वागत है। बहस भी होगी और खबर को समझने का प्रयास भी करेंगे। दरअसल यह मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के बूथ विस्तार अभियान का। लेकिन इस अभियान में बहुत कुछ अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा या केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो तमाम छोटे से लेकर आला नेता इस अभियान में जुटे हैं। तस्वीरें बहुत अलग है। हमने खुद देखा है जाकर, बूथों को डिजिटल गति देने की तैयारी है और प्रदेश अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और बीएलए को प्रदीप का नाम दिया है उन्होंने। पार्टी उन्हें संपदा स्मार्ट कार्ड देने जा रही है, जिसमें उनकी पूरी जानकारी होगी। इस कार्ड के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी सीधे और संगठन का कोई भी पदाधिकारी बात कर सकेगा और जानकारी ले सकेगा। बूथ विस्तार में बीजेपी का फोकस युवा के साथ अपने बुजुर्ग नेताओं पर भी है। युवा के हाथों में कमान है तो बुजुर्गों का सम्मान किया जा रहा है। उज्जैन के एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ऐसे ही एक बुजुर्ग कार्यकर्ता के घर पहुंचे तो उनका आंसू झलक आए। जरा देखिएगा इस मुलाकात के पल, हम भी वहां मौजूद थे, समझते हैं क्या हुआ। देखिएगा क्या हो गया, आप आंख भर आई आपकी? खुशी हुई सर, मेरे को मेरा परिवार आ गया आज। लोग मुझसे पूछते थे, मैं प्रचार करने जाता तो क्या आपको कुछ तनख्वाह मिलती होगा? मैंने कहा तनख्वाह तो नहीं मिलती थी, सब मेरे नामे मन रहा है, एक रोज़ मुझे मिल जाएगा। आज मुझे मिल गया, बड़ी खुशी हुई मेरे को। से जुड़े हैं आप? 57 से हूँ सर, मैं भारतीय जनता पार्टी के पहले से हूँ, हिंदू महासभा से हूँ। हिंदू महासभा के बाद जनसंघ बनी, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी। अपना नाम बताइएगा। पूरनदास बैरागी गिनोदा सर। बल्ला सर उमा जी के टाइम पे भी विपट जी आए थे, उन्होंने यहाँ मीटिंग ली, मैं रोका कि आपको अध्यक्ष बना दूं। मैंने कहा मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा अध्यक्ष पद के लिए, कि मैं पेपर में नहीं दूंगा। मैंने कहा तो भी नहीं आऊँगा मैं आपके लिए, जबकि विधायक जी ने मेरी बहुत मदद करी थी। आप सब लोगों का ही आशीर्वाद है। अरे हमको कांग्रेस के टाइम पे भी बहुत परेशान किया है सर। माननीय मोदी जी जो कहते हैं कि अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो ऐसे लोगों के ही श्रम और मेहनत का परिणाम है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी है। और आप देख रहे हैं कि कठिन परिस्थितियों में किस प्रकार से काम किया। यही भारतीय जनता पार्टी का परिवार का भाव है। उन्होंने कहा कि आज मेरा परिवार मेरे घर आया है, इस बात से मैं बहुत भावुक हूं। तो चलिए आप देखिए कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है, सीनियर कार्यकर्ता जो जनसंघ के समय से जुड़े हैं लेकिन आज भी अपनी पार्टी के प्रति समर्पित है। पीढ़ियां बदल रही है, पीढ़ी के साथ भारतीय जनता पार्टी अलग लाइन पर काम कर रही है। लेकिन अलग लाइन क्या है? क्या है भारतीय जनता पार्टी का त्रिदेव? जब हम पहुंचे फील्ड पर तो वो भी दिखाई दिया, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप देखिएगा कि ये है बीजेपी। चलिए मेरे साथ इस वक्त राजपाल सिंह सिसोदिया जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनसे समझते हैं। साथ ही देवदत्त दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और कांग्रेस के नेता भी मेरे साथ जुड़ेंगे, तो उनसे भी समझूंगा कि क्या फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में और वो क्या कर रहे हैं। राजपाल सिसोदिया जी, हम देख रहे थे, मैं भी था उज्जैन में और पूरे क्षेत्र को देखा, जो आपका बूथ विस्तार है उसको समझने का प्रयास किया। तो ये तो समझ आ रहा है कि 23-24 की तरफ आप बढ़ रहे हैं और अपनी तैयारी बूथ से लेकर। लेकिन जब एक कार्यकर्ता से मुलाकात हुई तो वो उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े इस बात को लेकर कि प्रदेश अध्यक्ष उनसे मिलने जा पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुझे इंतजार था कि कभी तो कोई आएगा। मुझसे पूछा करते थे लोग क्या तनख्वाह मिलती है? मैंने कहा कोई तनख्वाह नहीं मिलती, मेरे को सब कुछ मिलता है, दिख जाएगा एक दिन। लेकिन कल उन्होंने कहा कि मुझे दिख गया और आंसू झलकने के साथ उन्होंने कह दिया कि यही है भारतीय जनता पार्टी। आज मेरे घर मेरे लोग आ गए हैं, अब मेरा मन भर चुका है। और मैं इतना मन भरा कि वो दुखी हो गए। लेकिन क्या ये बूथ विस्तार में यही सब है? बुजुर्गों को जोड़ना, युवा को साथ लेकर चलना, और साथ ही जो आपका दिखाई दे रहा है जिस तरह हम फील्ड पर जाकर देख रहे हैं, तो ये 23-24 की तैयारी भी है। भारतीय जनता पार्टी के बूथ विस्तार अभियान जो कि माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय सिंधिया जी से लेकर मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता भी बूथ पर है। सच मानिए आज कुशाभाऊ ठाकरे जी जहां भी होंगे, भारतीय जनता पार्टी के इस बूथ विस्तार कार्यक्रम को उनका जो सूक्ष्म शरीर देख रहा होगा तो निश्चित ही वो हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे होंगे। उन्होंने जो सपना सोचा था मध्य प्रदेश में लेकर पूरे देश भर में पार्टी के कार्य विस्तार को लेकर,
उस सपने को हम लोग साकार कर रहे हैं मतदान केंद्र, जो हमारी सबसे छोटी इकाई है वहां पर। ये जो त्रिदेव है हमारे बूथ के ऊपर, हमारे बूथ के अध्यक्ष महोदय, हमारे बूथ के महामंत्री महोदय और हमारे बूथ के बीएलओ महोदय, ये जो तीनों महोदय है, ये हमारी रीढ़ है। ये हमारे वो त्रिदेव है जिनको संपदा आईडी कार्ड से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सम्मानित कर रहे हैं, इनको एक आईडी कार्ड जारी कर रहे हैं। यही त्रिदेव है जिनको भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता कहा गया है। इस कार्यकर्ताओं की एक बड़ी लंबी फहरिस्त हमारे पास है। अब वो डिजिटल हो रहे हैं जी, बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। ये कार्यकर्ता तो हमारे पास पहले से है, पर इनका नया अवतार हो रहा है डिजिटल के रूप में। यह है बूथ विस्तार योजना के अंदर जो 20 करणी बिंदु है। मनोज जी, आप भी थे उज्जैन ग्रामीण में और आपने भी देखा, ये जो 20 करणी बिंदु, उसमें से एक महत्वपूर्ण करणी बिंदु है कमल पुष्प, अर्थात हमारे भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के संस्थापक से पहले से हिंदू मार्ग रहे हुए ऐसे हमारे नेता जो उस गांव पर निवास करते हैं, उस मतदान केंद्र पर निवास करते हैं, उस तक पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं, अध्यक्ष जी पहुंच रहे हैं और उनका अभिनंदन कर रहे हैं। कमल पुष्प अभियान के तहत उनका स्वागत कर रहे हैं और उनके इस अमूल्य योगदान के लिए पार्टी के अध्यक्ष उनके पांव छूकर, चरण रज अपने माथे पर लगाकर उनसे आशीर्वाद लेने का काम कर रहे हैं। सच मानिए, आज कुशाभाऊ ठाकरे जी के ये वर्ष जन्म शताब्दी वर्ष है और इस जन्म शताब्दी वर्ष में हम जो उनके चरणों में ये इस प्रकार के श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित संगठन कार्य विस्तार की दृष्टि से कर पा रहे हैं। मैं यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी के इस संतम आयोजन के लिए बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम बनाया, एकदम से कार्यकर्ताओं के मन को छूने वाला कार्यक्रम बनाया, जनता के दिल को छूने वाला कार्यक्रम बनाया। माननीय मुख्यमंत्री जी आज राजगढ़ जिले के छापीड़ा में है, माननीय तोमर साहब आज ग्वालियर क्षेत्र में है, माननीय सिंधिया जी है। चलिए, मैं समझता हूँ देवतुल्य कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता आपने कहा, और देवतुल्य कार्यकर्ता की बात देवदत्त जी से कर लेते हैं। देवदत्त जी, देवतुल्य कार्यकर्ता की बात हो रही है, लेकिन ये सच है, जो भी हम किसी पार्टी की वकालत तो कर नहीं रहे, लेकिन कल ऐसे कई सारे सीनियर लीडर्स भी मिले, जूनियर भी मिले, पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी पीढ़ी को देखते ही देखते परिवर्तित कर रही, उसका एक नज़ारा था। क्या बीजेपी ये समझ बैठी है कि तीसरी पीढ़ी को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, और अब वो जो बुजुर्ग नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा, जैसा आप देख रहे थे, एक बुजुर्ग नेता सिर्फ बस बात को लेकर रो पड़े, उनके आंसू भर आए। उन्होंने कहा कि आज सब कुछ, मतलब इसी बात को लेकर खुश हो गए कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पहुँच गए, और उन्होंने उनसे बात की तो कह रहे हैं कि लोग मुझसे पूछते थे कितनी सैलरी मिलती, कितनी तनख्वाह मिलती, मैं कहता था कुछ नहीं मिलता, जो मिलता है वो एक दिन दिख जाएगा, और बोले अब दिख गया। तो ये बीजेपी आखिर कैसे तैयार करती है अपने कार्यकर्ता? देखिए, भाजपा आज जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है और देश में शून्य से शिखर तक पहुंची है, तो भाजपा की यही जो प्रक्रिया निरंतर चलती है कि वक्त के साथ पार्टी बदलाव लाती रहती है। आप आज कार्यकर्ता तो सम्मान के साथ काम कर रहा है पार्टी का, क्योंकि प्रदेश में और देश की सरकार है, लेकिन एक समय मनोज जी ऐसा था जब हम लोग जाते थे रिपोर्टिंग करने के लिए, जब भाजपा के केवल 2 सांसद हुआ करते थे और कहीं कोई जनप्रतिनिधि नहीं हुआ करता, तब जो भाजपा का काम करते थे तब उन पर तंज कसा जाता था कि कहाँ की बात कर रहे हैं, किस पार्टी की बात कर रहे हैं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्यों आप लोग अपनी उम्र खपा रहे हो, जीवन खपा रहे हो। लेकिन आज आपने जो दृश्य दिखाया है, ये ऐसे ही लोग थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन केवल एक अपने सपने को साकार करने के लिए, भाजपा में जो शुरू से ही मैंने भाषण भी सुने नेताओं के, तो वो जिन मुद्दों को उठाते थे, जो केंद्र में आने के बाद उन्हें हल भी किए, चाहे धारा 370 हो, कश्मीर का मामला, गांव-गांव में गूंजते थे कि कश्मीर हमारा है। यही शिवराज जी चौहान जब युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब युवाओं को ये बातें समझाते थे कि ये पार्टी राष्ट्र के लिए है। बाद में ज़रूर मीडिया में या जो जागरूक लोग, उनको ऐसा लगता है कि पार्टी विद द डिफरेंस, पार्टी विद डिफेंस आ गई, लेकिन उस समय जो जुनून था जी, और उसको कारण जो कार्यकर्ता तैयार हुए, पार्टी ने जो सत्ताधारी दल तब की कांग्रेस को धीरे धीरे समेटना शुरू किया, इसी कारण पार्टी बड़ी है। और अभी पिछले कुछ दिनों से, जो वर्षों से पार्टी के कुछ कार्यक्रम
ऐसे उस स्तर पर सफल नहीं हुए तो पार्टी ने समझा होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश देश में संगठन की दृष्टि से सबसे मजबूत संगठन माना जी, जाता जी, था। जी, जी। यहाँ प्यारेलाल जी। और कुशाभाऊ ठाकरे ने गढ़ा है, और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा शायद उसी थीम को आगे बढ़ा रहे कि जब हम विपक्ष में रह के कुछ नहीं थे तब कार्यकर्ता खड़े कर पाए, तो अब तो आज हमारी प्रदेश सत्ता और है, और देश में सत्ता के सरकार है। रहते हुए यदि हम उन तक पहुंच रहे तो एक अच्छा कार्यक्रम भी इसको कहा जा सकता है। और खैर अपनी अपनी पार्टी में मेरे साथ योगेश जी भी जुड़ गए हैं। योगेश जी से समझूंगा, लेकिन योगेश जी को ये दिखा देता हूं कि आखिर मैं क्यों ये सब मुद्दे पर बात कर रहा हूं। मैं समझूंगा कांग्रेस में ऐसा क्या कुछ खास है, जैसा बीजेपी एक अलग तरह से अपने संगठन को बढ़ाने की बात करती है। जरा देखिएगा, एक और भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारे 3 देव है, वो है त्रिदेव। और क्या है त्रिदेव, जब फील्ड पर पहुंचे तो वो भी हमने देखा और समझा। जरा समझिएगा कौन है त्रिदेव। भारतीय जनता पार्टी बूथ विस्तार का कार्यक्रम जारी है और संगठन के जरिए कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना है, और संगठन का काम भी यही होता है। मध्य प्रदेश के दौरे पर है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, लेकिन आज उज्जैन में है और उज्जैन में एक नई शुरुआत भी आपको देखने को मिलेगी। कहते हैं कि बीजेपी में त्रिदेव। अब त्रिदेव क्या है मैं समझ लेता हूं। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी हैं। उज्जैन हम पहुंच गए, क्या ये त्रिदेव क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो संगठन कार्य के विस्तार और काम के सुदृढ़ीकरण में हमने जो सक्षम बूथ बनाने का अभियान लिया है, उस अभियान में हमारा बूथ अध्यक्ष, बूथ का हमारा महामंत्री और बूथ का हमारा BLA, ये 3 हमारे जो बहुत महत्वपूर्ण जो विषय हैं और जिनको मजबूत सक्षम बूथ बनाने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये जो तीनों त्रिदेव जिनको हम कहें, ये 3 जो लोग हैं, ये हमारे लिए बूथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण, और इनके लिए हम अलग प्रकार से पूरा अभियान इस गठन के और डिजिटल होने के बाद इस पर एक नए अभियान के साथ उनको ताकत देने का काम हम करेंगे। चलिए, तो बात कर रहे थे त्रिदेव की। योगेश यादव जी, बात हो रही है 23-24 की तरफ, क्योंकि आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 1 फरवरी से आपका भी एक अभियान शुरू हो रहा है, जब बूथ को आप मजबूती की बात करेंगे। लेकिन हमने देखा है एक कार्यकर्ता ऐसे शायद जिन्हें आप नहीं देख पाए होंगे, लेकिन विजुअल में आप देख रहे होंगे कि एक बुजुर्ग कार्यकर्ता से जब मिलते हैं तो वो कहते हैं जनसंघ के समय से मैं जुड़ा हूँ और मैं खुश इस बात को लेकर हूँ कि पार्टी मेरे घर आ गई। अब सवाल ये नहीं है कि पार्टी उनके घर पहुंची या नहीं पहुंची, पर सवाल ये है कि बुजुर्गों को साधना, उनका आशीर्वाद लेना और नयों को मौका देना। ये त्रिदेव जो है, जिसमें एक वहाँ के महामंत्री है, एक बूथ के प्रभारी है, एक BLO है, तीनों को मिलाकर त्रिदेव की तैयारी की। और बीजेपी कहती है हमारी संपदा। कांग्रेस की संपदा क्या है? देखिए मनोज जी, पहले तो मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का वो जो आपने जिस सामायिक संदर्भ पर इस डिबेट को आयोजित किया उसके बारे में कहना चाहूंगा कि मैंने वो बुजुर्ग की अभी वीडियो आपके ही टीवी के माध्यम से देखी है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा सच है जिसको कड़वा सच कहेंगे, और इसको भारतीय जनता पार्टी के जो अभी वर्तमान के नेता उनको स्वीकार करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण व्यक्तित्व और भारतीय जनता पार्टी की चरित्रावली या भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण जिसको कहेंगे अभी के समय का जो पूरा का पूरा वातावरण वो इस बुजुर्ग ने प्रकट कर दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी को 1983 के पहले जनसंघ के रूप में जानता था जी। और हर कांग्रेस के कार्यकर्ता का ये एक कर्तव्य होता है कि वो एक आलोचनात्मक परीक्षण करे कि अपने सामने वाले विपक्ष की पार्टी की क्या स्थिति है। हम लोगों का समय तो बहुत अच्छा, फ्रीडम फाइटर परिवार से मैं हूं, तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मात्र 9 वर्ष की उम्र में मैंने बेलजोड़ी के लिए भाषण दिया और जनसंघ के खिलाफ दीपक के चुनाव चिन्ह पर भाषण दिया। लेकिन मैं उसके दौरान भी मैंने हमेशा प्रभावित रहा। मैंने राजमाता सिंधिया की स्पीच को भी सुना है, मैंने कुशाभाऊ ठाकरे जी को भी सुना है, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी सुना है, मैंने आरिफ बेग साहब को भी सुना। उस समय जो जनसंघ का मर्म हुआ करता था, जनसंघ की तेजस्विता हुआ करती थी या जनसंघ की एक विचारधारा हुआ करती थी जिसमें आवरण नहीं हुआ करता था, वो जनसंघ के कार्यकर्ता आज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और अपने आप को जो मूल तत्व था भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का वो समाप्त हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी को ये कहना कि ये जनसंघ की ही पौध है आज बिल्कुल गलत होगा। जनसंघ एक अलग विचारधारा की थी। जी जी, चलिए मैं लौट रहा हूं, मुझे आपकी आवाज शायद नहीं मिल पा रही है, वापस लौटूंगा। राजपाल जी, आपसे समझूंगा, जैसा कह रहे हैं, क्या एक ये भी पहलू है जो बुजुर्ग नेता आपके थे जिनका मन भर आया, हालांकि वो कह रहे थे मुझे खुशी है, पर कांग्रेस उसको अलग नज़र से देख रही?
देखिए, कांग्रेस किस नजर से देख रही है उससे बहुत अंतर नहीं पड़ता है। हम्म। कांग्रेस को आत्मावलोकन करना चाहिए, स्वयं की बात करना चाहिए। मेरे मित्र अभी कह रहे थे, विद्वान मित्र, कि जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी अलग है। हाँ है ना, जब तो भारतीय जनता पार्टी बनाने की आवश्यकता पड़ी। भाई जनसंघ के दोहरी सदस्यता वाले विषय को लेकर जब प्रश्न खड़ा हुआ तब भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। मेरा कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज जो है उसी विचार को आगे बढ़ा रही है, परंतु नए रूप में बढ़ रही है। ये जो त्रिदेव है जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, जो हमारा असेट है, जो हमारी संपदा है, ये तो पहले से है ना। बूथ पे हमारे बूथ अध्यक्ष पहले से, बूथ महामंत्री पहले से, डीएलए पहले से। पर आज त्रिदेव के उनको असेट बनाने का काम हुआ और उनको स्मार्ट आईडी देने का काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम उनको डिजिटलाइज कर रहे हैं, मतदान केंद्र को डिजिटल कर रहे हैं। तो ये समय के साथ की बात है। अब आप उठा के ये कह देंगे कल से कांग्रेस के लोग कि ये वो वाले बूथ अध्यक्ष ही नहीं है जो पहले थे। अरे भाई वही है, उसको हम समय के साथ चलना सिखा रहे हैं। हम पार्टी को समय के साथ चला रहे हैं, क्योंकि जो इतिहास गवाह है इस बात का कि जो समय के साथ नहीं चल पाता है वो पिछड़ जाता है। चलिए, आपकी बात पर समाप्त हो प्रतिक्रिया जाता है। ले लेते, तो अच्छी बात है ये। योगेश यादव जी प्रतिक्रिया दीजिए। और मैं आपसे भी समझूंगा कि कांग्रेस कहाँ समय के साथ चल रही है, यदि वो बुजुर्गों को साथ देखिए, रहे हैं, सिसोदिया युवाओं जी को जिस मौका दे तरीके रहे हैं। जी जैसे सिसोदिया जी अभी कह रहे थे कि भाई हमें आधुनिक रूप से चलना पड़ता है, तो आपने जनसंघ के मूल तत्व को ही अस्वीकार कर दिया। और जो विचारधारा थी, जो समर्पण, वो जिसको हम कहते थे, विचारधारा तो वही है, उस समय भारत आप माता की बात जयकार सुनिएगा। सुन आप लीजिए, पूरी बात राजपाल जी सुन सुनिएगा। लीजिए। पूरी बात सुनिएगा। आप जिस समय ये कहा जाता था कि जनसंघ का व्यक्ति लाई सेव खाकर, चने भूंगड़े खाकर संघर्ष करता था, और वो दादा जिस तरीके से अभी बता रहे थे, उनका रोना वो इस बात का प्रतीक था। लेकिन आज आपकी गाड़ियां भारतीय जनता पार्टी की पजेरों में घूमने वाले बड़े बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी का मूल तत्व और जनसंघ का है कहाँ? अब तो सिंधिया जी द्वारा आयातित वहां पर नेता पहुंच गए। आपके भारतीय जनता पार्टी के और जनसंघ के कई नेता उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उनको अपमान सहना करना पड़ रहा है। वर्तमान सांसद केपी यादव अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। खैर, अब ये तो आप भारतीय जनता पार्टी की बात हो गई। मैं कांग्रेस की क्रिएटिविटी आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। कांग्रेस का एक सिद्धांत है, एक विचारधारा है, एक मूल तत्व है धर्मनिरपेक्षता का, देश के लिए आंदोलन का, देश के अंतिम व्यक्ति की प्रगति का, और देश में गरीबी हटाओ से लेकर बेरोजगारी समाप्त करने का। कांग्रेस उस पद चिन्हों पर चल रही है। कांग्रेस वो संस्था नहीं है कि मात्र चुनाव के लिए येन केन प्रकारण और गोटियां बिठाए। कांग्रेस का चरित्र ये है कि समाज के अंतिम व्यक्ति लेकिन को योगेश जी, उसको लाभ क्या मिले समय के और साथ कांग्रेस बदलना एक नहीं आंदोलन। पड़ेगा? जी, समय के साथ बदलना नहीं पड़ेगा? यदि दौड़ना है तो फिर दौड़ना भी होगा। नहीं, दौड़ क्या होती है साहब? दौड़ का मतलब ये थोड़ी कि हम अपने सिद्धांतों को तोड़ दें, हम अपनी विचारधारा को तोड़ दें। दौड़ना मतलब ये होता है कि जिन सिद्धांतों का हम पालन कर रहे हैं उनको पालन करते जाए। आज ये भारतीय जनता पार्टी जो दौड़ जी। के उसमें लगी है, आपने लगी है। पुराने बुजुर्ग कार्यकर्ता अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। हमें ऐसी दौड़ नहीं चाहिए। हमारे लिए फ्रीडम फाइटर बहुत गौरव के क्षेत्र हैं। आजादी के पहले कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, आजादी के अब बाद सर, अभी दौड़ तो हमने दो नेताओं की भी देखी थी। कांग्रेस कांग्रेस के दो नेता भी दौड़ते हुए नजर आ रहे थे, दोनों उम्र के उस पड़ाव पर है। मैं उम्र का जिक्र नहीं करना चाहूंगा, लेकिन वो दौड़ ऐसी लगी कि फिर बातें बहुत सारी बाहर आ गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे दोनों नेताओं जिनके संदर्भ में आप कह रहे हैं, वो सक्रिय है, निष्ठावान है, ऊर्जावान है और एक युवा की तरह कार्य कर रहे हैं। उनकी विचारधाराएं सड़क पर कार्य कर रहे हैं। 1 फरवरी से हमारा घर घर जनसंपर्क अभियान शुरू हो रहा है, जिसकी शुरुआत देवास से शुरू की जा रही है। उसके संयोजक रवि जोशी जी एक ऊर्जावान विधायक है। और घर घर जनसंपर्क अभियान का हमारा मूल उद्देश्य यही बात का है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, देवदत्त दुबे साहब से समझ लेता हूँ। देवदत्त जी, एक कांग्रेस की दौड़ है और एक भारतीय जनता पार्टी की दौड़। अब बीजेपी ये कि बड़े सहजता सरलता के साथ कैसे अपने बुजुर्गों को, हालांकि सवाल खड़े होते हैं, जब आंसू निकलते हैं तो कांग्रेस का हक बनता है कि वो सवाल खड़े करे, पर नई पीढ़ी को मौका भी देना है तो मौका भी दिया जा रहा है। और वो नई पीढ़ी के लोग अब घर जाकर ये कह रहे हैं कि साहब अब आपने हमें यहाँ खड़ा कर दिया, हम आपके घर तक पहुँच गए। पर कांग्रेस के दो नेता हैं जो इस समय जिम्मेदारी नजर आ रही है मध्य प्रदेश में, क्या समय के साथ बदलने की जरूरत है? देखिए, प्रगति वही करता है जो समय के साथ बदलता है। ये केवल भौतिक नहीं,
ये व्यवहारिक रूप में भी दिखना चाहिए, क्योंकि भाजपा लगातार इसी परिवर्तन की दम पर आगे बढ़ रही है। आप देखेंगे कि किस तरह से भावनात्मक लोगों से, पुराने लोगों को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि सबको उपकृत करना भी सरकार लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को नहीं कर सकती, लेकिन सब लोग वैसे उपकृत होने की भावना भी नहीं रखते। कुछ लोग सम्मान के ही भूखे होते हैं, और पार्टी ने यही थीम समझी है, कार्यकर्ताओं को कभी दुर्लभ कभी देवतुल्य, और अब जो त्रिदेव कहा है, तो पार्टी जो सम्मान दे रही है उसके कारण जो पुरानी पीढ़ी में जो भाव आया था कि हम उपेक्षित हैं, वो भी सम्मान स्वाभिमान के साथ आगे आ रही है, और धीरे से बड़े करीने से पार्टी धीरे धीरे नई पीढ़ी को आगे ला रही। जैसे आपने देखा जिला अध्यक्षों में 50 से कम उम्र के लोगों को, संगठन में प्रदेश पदाधिकारियों में, और यही अब बूथ स्तर पर हो रहा है। और कांग्रेस इस चीज़ को समझ नहीं रही कि बूथ पर लड़ने के लिए युवा चाहिए, और उसके लिए भी जो सेकंड लाइन है उसको आगे फ्रंट लाइन पर लाना चाहिए, जिससे आक्रामक भूमिका हो सके। क्योंकि अब तो चुनाव बहुत मैनेजमेंट के हो गए हैं और बहुत साम दाम दंड भेद के हो गए हैं। उसके लिए केवल वैचारिक और सैद्धांतिक नहीं, उसके लिए बूथ पर भी जूझना पड़ता है एक एक वोट के लिए, तब जाके कोई चुनाव जीता जाता है। और पार्टी इतनी पुरानी है, इतनी वो है, वो क्यों नहीं इस बात को समझ पा रही कि आम जनता जिस व्यवहारिक रूप में आ गई, जिस सोशल मीडिया के रूप में आ गई है, उसी रूप में पार्टी को अपने आप को ढालना पड़ेगा। और खासकर जब मुकाबला हो भाजपा जैसे एक मजबूत संगठन से, जो बूथ विस्तारक कार्यक्रम के माध्यम से एक तरह से अपनी वापसी बूथ पे मजबूती की कर रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। लेकिन हम समझने का प्रयास कर रहे थे दरअसल 2023 और 24 का चुनाव कैसे होगा। जिस तरह से दोनों ही दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, मैदान में नजर आ रहे हैं, उससे समझा जा सकता है बूथ को लेकर आगे बढ़ना, बूथ को मजबूती करना, ये बीजेपी का सगल रहा। बीजेपी इस लाइन पर आगे बढ़ती आई है, लेकिन कितनी समझदारी के साथ कहें इसको, या कितनी चतुराई से अपने बुजुर्गों को साध लेना, ये भी इसमें दिखाई देता है, और युवाओं को मौका दे देना। पर क्या कांग्रेस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उस तरह की दौड़ लगा पाएगी? क्योंकि दौड़ दोनों को लगाने की तैयारी है, हम देख भी रहे हैं कि दोनों फील्ड पर बने हुए हैं। पर यह समझ आ रहा है कि चुनाव के 1.5 साल पहले इतनी सक्रियता जरूर बीजेपी के भीतर भी कहीं ना कहीं चिंता का एक आभास कराती है। होगा क्या, नजर इस पर रहेगी। पहली बहस, पहली खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए वंश न्यूज़ पर। नमस्कार।